चलिए आते हैं अब कोल्बेज रिएक्शन। कोल्बेज रिएक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है डायरेक्ट समझिएगा, ठीक है ना। सभी लोग बच्चे कुछ कनेक्ट नहीं हुए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कोल्बेज रिएक्शन कहने का मतलब ये हो गया, जैसे आपके पास एक फिनॉल है, OH है, ठीक है ना। इसका रिएक्शन हम लोग क्या करवाते हैं बच्चों, NaOH के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, NaOH के साथ करवाते हैं, ठीक है ना। तो NaOH के साथ करवाते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर बहुत आसान से बना देता है क्या चीज, देखो यहाँ पर जैसे कि ये OH माइनस और ये Na प्लस को छोड़ दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैकेनिज्म देखो, तो मैकेनिज्म में पार्ट बाय पार्ट तो करवाऊंगा नहीं, यहाँ देखो डायरेक्ट ये OH है, ऐसे भी ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट कर देगा, ठीक है ना। ये इसको डोनेट कर देगा, ठीक। तो यहाँ से, और जबकि Na प्लस और OH माइनस दिखाई दे रहा है, ठीक। अब देखो जैसे H प्लस निकलेगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक। साथ में क्या बना देगा, कुछ ऐसा बना देगा, इसके साथ जुड़ जाएगा Na प्लस और OA माइनस, और साथ में बाहर निकाल देगा पानी, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि क्या बन गया, ONA, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए यही कहानी नहीं खत्म हो रही है, रिएक्शन फिर से करवाया जा रहा है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है ना, CO2, और दूसरा एसिड से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बनाया होगा, क्या बनाएगा, ठीक है ना। तो अब समझिएगा, पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, ठीक है ना। ये कोल्बे रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो हमारे पास ONA दिया हुआ, ठीक, AAA, और अब इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये देखो ये अच्छा पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है ना, ये गुड। इससे पहले हमने लिखा था ना बैड, बड़े पुअर है, लेकिन ये अच्छा है। देखो ये इसे पार्शियली निगेटिव पार्शियली नेगेटिव, तो इसे बहुत ज्यादा पार्शियली पॉजिटिव होगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है यही करे, ये वाला भी करेगा, ये भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, जब डोनेट करेगा तो पहले तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक। तो ये कैसे दिखाई देगा, जब इसको दिया तो ये वाला बॉन्ड ऊपर टूटेगा, देखो देखो सब कैसे कैसे चलेगा। ये A और ONA इसको जस्ट का टच छोड़ देते हैं, यहाँ पर प्लस, और यहाँ देखो CO पे माइनस और C डबल बॉन्ड ऐसा है, ठीक है ना। ऑलरेडी आपको तो पता है, इसमें बताना, इसमें कोई शक नहीं, ये H है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या करता है, ये ध्यान से देखिएगा, ये क्या करता है, हम लोग ये क्या करते हैं, यहाँ से ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक। और जब इस इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये H प्लस निकलेगा, और H प्लस निकलेगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक। ये हमारे पास ONA, और ये देखिए ध्यान से, ये जो माइनस है वो इस पे अटैक कर देगा, ठीक है ना। अटैक कर देगा तो ये क्या बना देगा, COHC डबल बॉन्ड हो, ठीक। अभी देखिए ये कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी एसिड से रिएक्शन करवाना है दूसरा। तो ये देखो जब आप एसिड से रिएक्शन करवा रहे हो तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये O माइनस और ये Na प्लस, तो ये वाला इसके ऊपर अटैक कर देगा, ध्यान से, ये वाला इस पे अटैक कर देगा, ठीक है ना। और जब अटैक करेगा तो आपके पास कैसा दिखाई देगा फाइनल, देखो ये A और OH और यहाँ पर C डबल OH, यानी प्रोडक्ट क्या बना दिया बच्चों, ये देखो ध्यान से सभी लोग, OH और C डबल OH एक एक प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, दो गो प्रोडक्ट बना सकता है, ठीक है ना। एक पैरा पे भी बना देगा, ठीक। इसका नाम बच्चों लिख लेना, 2 हाइड्रोक्स, क्या बताओ तो, मत बताओ, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसको प्यार से एक नाम होता है सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। जल्दी 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 नोट कीजिए, इस मैकेनिज्म को आप लोग एक बार बनाओगे, ग्रुप में भेजोगे बनाकर, ठीक है ना, ब्लैक पेन से। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कन्वर्जन से रिलेटेड, चलिए लिख लिए,
यस, ये देखो एक क्वेश्चन है बच्चों, कन्वर्ट फिनॉल। देखिए किसी को अगर समझ में प्रॉब्लम हो ना, तो जहां से जो रिएक्शन चलता है उसको समझने का कोशिश करो, वहीं से मतलब वही रिएक्शन बार बार आएगा, इसलिए समझने का, किसी भी रिएक्शन में समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा मत सोचना, मन में कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारा तो समझ में नहीं आ रहा है, पति होगा क्या नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। कन्वर्ट फिनॉल इनटू एस्पाइरिन, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, OH, यहाँ पर ध्यान देना, ये देखो हमें ये बनाना, फिनॉल से इसका स्ट्रक्चर, एस्पाइरिन का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। ये E और OH, और इसमें होता है बच्चों O, ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से होता है, ठीक। अब देखो, अब हम इसका करते किस तरह से रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर करते जैसे, अब देखो ये फिनॉल है, बनियक्का फिनॉल है, इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं पहले NaOH के साथ। तो बताओ क्या बनाएगा, अभी अभी पढ़े हो पीछे, बोलो। ONA। ONA, ठीक। अब कहानी खत्म होती है, फिर से रिएक्शन करवा दो, अभी अभी पढ़े हो CO2 और H प्लस 1 और A2, ये सब लिखना पड़ता है। COOH। हाँ, ये क्या कर देगा, ये बना दिया OH कर देगा, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड और OH बना देगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी कहानी यहीं से खत्म नहीं होती है, अभी देखो अब हमें बनाना A है। अब देखो इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, CH3 डबल बॉन्ड OCH, C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। हालांकि इसको ना बुक वगैरह में ऐसे लिख कंफ्यूज करके देता है, ठीक है। देखो यहाँ पर CH3O, ध्यान देना नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, CO ट्वाइस O हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान देना, ये हो जाएगा। और साथ में ये, साथ में क्या कर देगा, H प्लस के साथ, ठीक। अब आ जाइए, तो ये जब रिएक्शन करेगा तो ये आपके पास सीधे दे देगा बच्चों प्रोडक्ट, क्या चीज, OH, C डबल बॉन्ड, यहाँ पर ध्यान देना, OCH3। एक मिनट, सर चलिए कैसे देगा प्रोडक्ट ये? ये एक मिनट, एक मिनट, ये हमारे पास, एक मिनट, तो अब जी यहाँ पर हमारे पास, ये देखो इसका आप लोग ना इस तरह से भी, इस तरह से देखने को मिल जाएगा, जैसे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बन है क्या ना, यहाँ पर देखो कार्बन हो गया ना, तो कार्बन, ठीक है। तो और हमारे पास इसका रिएक्शन करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं, देखो देखिए, ये देखो मुझे मैकेनिज्म करने में यहाँ पर समय लग जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूँ क्या, जैसे OCO CH3, तो ऑक्सीजन, यहाँ पर मैकेनिज्म पीला पेन से लिख देता हूँ, ये देखो ये तो हमने कन्वर्ट किया, ये हमारे पास आ गया। देखो यहाँ से करने का जरूरत पड़ेगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड और OC डबल बॉन्ड और CH3, H प्लस है, ठीक है ना, H प्लस है ना, तो इसको अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर प्लस आ जाएगा। तो फिर ये क्या करेगा बच्चों, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा, ठीक। तो ये आपके पास क्या दिखाई देगा, CH3 C डबल बॉन्ड, और ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, प्लस चार्ज आएगा,
तो ये जो प्लस चार्ज आ रहा है बच्चों, और यहाँ पर क्या बना देगा, OH C डबल बॉन्ड CH3, ये तो निकाल देगा बारे, हमें तो इससे कोई मतलब नहीं, हमें जो मतलब है इससे। तो देखो ये प्लस चार्ज है, ठीक है ना, क्या है, प्लस चार्ज है। तो ये यहाँ से H प्लस डोनेट करेगा, H प्लस डोनेट करेगा, क्या करेगा बच्चों, यहाँ से H प्लस डोनेट करेगा, ठीक है ना। और जब H प्लस डोनेट करेगा तो माइनस है, तो माइनस वाला ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। अच्छा अच्छा, प्रोडक्ट कुछ ऐसा देगा, तब उसके पास यहाँ पर जुड़ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है वाला। सर प्रोडक्ट तो C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे देगा। यहाँ पर आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ वही आ जाएगा। देखो इसको ना जाके इसको हटा के यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है ना। हाँ यहाँ से हट जाएगा वाला चीजें, ठीक है ना, यहाँ से ये वाला चीजें जोड़ना है, ठीक है ना। यानी ये देखो पॉइंट समझिएगा, ये क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड और O हो गया, ठीक है ना। और इसके साथ क्या जोड़ देगा, क्या जोड़ देगा, सी डबल बॉन्ड CH3, ऐसा ना कुछ डबल जुड़ेगा। बॉन्ड O CH। हाँ हाँ ये कुछ इस तरह से जुड़ेगा, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आता है, इसको स्टार करके रखिए तो, ठीक है, इस कन्वर्जन को। और चेक कीजिएगा थोड़ा सा, आप लोग अपने से भी डील कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखे, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कन्वर्जन को देखिएगा आप लोग अपने से बनाकर। अब आ जाइए तीसरा नंबर, ये दूसरा नंबर खत्म हुआ है, तीसरा नंबर, ये बहुत अच्छा रिएक्शन है, ये बार बार पूछे जाने वाला, ये स्टार का स्टार है, +2 का नाम राइमंड डायमंड जिसने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा, ग्रिगनार्ड और ये ना पढ़ा तो क्या पढ़ा, रिएक्शन। अरे 4-5 पॉइंट रिएक्शन से तो आता है बोर्ड में क्वेश्चन, ठीक है ना, बाकी तो कंपटीशन के लिए वैलिड होता है। यहाँ पर आ जाइए, अब आ जाइए इसमें डायरेक्ट रिएक्शन, लैंग्वेज आप लोग अपने से डालना। ये फिनॉल हो गया, ठीक। फिनॉल का जो रिएक्शन हम लोग करवाते हैं बच्चों, CHCl3 के साथ करवाते हैं, ठीक है ना। CHCl3 प्लस एक्वस, यानी बेस में करवाते हैं NaOH। अगर आप इसको ए लिख दिए, एरो पे लिख दिए, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। तो सोचोतनिक, सोचोतनिक का होगा, तो सुनो, हम मैकेनिज्म पे चलेंगे, हम विश्वास रखते हैं अपने मैकेनिज्म पे, कोई हाथ नहीं पकड़ सकता अगर मैकेनिज्म अगर बनने लगे तो। OH यहाँ पर है, अब ये C, ध्यान से देखिएगा, Cl और हमारे पास यहाँ पर जो, ध्यान से देखिएगा बच्चों, और यहाँ पर हो जाएगा ये H, ठीक है, क्या हो जाएगा ये H, अच्छे से लिखो H। देखो ये इस पे पार्शियली निगेटिव, इस पे पार्शियली निगेटिव, इस पे पार्शियली निगेटिव, तो इस पे बहुत ज्यादा पार्शियली पॉजिटिव। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ध्यान से देखो। अब ये क्या करेगा, ये बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, तो कार्बन 5 बॉन्ड बनाने लगेगा, तो एक ना एक क्लोरीन निकलेगा, तो ये आपको कुछ है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। देखो एक साथ अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये OH। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आ जाएगा CHCl, एक क्लोरीन निकल गया, क्योंकि कार्बन किसी भी हालत में 4 ही बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। और यहाँ पर H और यहाँ पर प्लस। ये तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो होता है हमारे पास, ये हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, और जब रिलीज कर देगा तो हमारे पास H प्लस निकलेगा, और आपके पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा आ जाएगा, OHClCl और H, ठीक है ना। कहानी कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है अभी हाल फिलहाल में, ठीक। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी ये हमारा बन गया, मैकेनिज्म करवा रहा हूँ। अब देखिएगा, और आपके पास मन में ये भी आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं,
यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये जब हम लोग क्या करते हैं इसका NaOH से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो देखो ये हाइड्रोजन निकाल देगा, ठीक है ना, ये समझिएगा, ये यहीं पर निकाल देता है जब हम लोग साथ में लेते हैं। ये देखो साथ में लिए थे ना, ये देखो यहाँ पर, तो ये क्या करता है, ये यहीं पर क्या कर देगा, थोड़ा सा इसमें मैं इसको हटाता हूँ। ये जो NaOH लगाया था आपने इसके प्लस में, तो ये Na यहाँ पर आ जाए, ठीक, Na प्लस और O माइनस, और इसका जो OH है H प्लस के साथ निकल जाएगा वाटर के साथ, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। कहानी यही नहीं खत्म होता है, यानी अगर इसको ये वाला यहाँ पर लिखना चाहो तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा। ये बेंजीन है, ये Na पे प्लस और O पे माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चा लाल CHCl2, ठीक। फिर से हम इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, बेस के साथ, NaOH के साथ, ठीक। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट देता है बच्चों कुछ ऐसा देता है, ध्यान से देखिएगा। ONa और यहाँ पर देता है सॉरी देखिएगा, सारा बताऊंगा मैकेनिज्म में, CHO अल्डिहाइड, ठीक है ना। फिर हम लोग इसका रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे। हालांकि थोड़ा मैं क्रिटिकल कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये हो गया, और ये OH और ये अल्डिहाइड बना देता है, क्या बना देता है, ये होता है, ठीक। तो ये हमें बनाना है। अभी देखिएगा ये कैसे हुआ, अब ये हो गया। अब इसका रिएक्शन NaOH के साथ फिर करवाते हैं हम लोग, NaOH के साथ करवाते हैं। ध्यान से बच्चों, ध्यान से, हारना नहीं है। NaOH के साथ, ठीक। तो OH माइनस और Na पे प्लस, तो ये जो ग्रुप है ये देखो, ये ONa है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग A, अब ये C, फिर दो क्लोरीन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, ठीक, और ये H है। तो देखो अभी भी ये बेचारा स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं, क्यों, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। तो ये जो आपका पेन दूसरा ले लो, हाँ, ये जो आपका अटैक कर देगा इस कार्बन पे, तो 1 क्लोरीन और निकल जाएगा, ठीक। और जब अटैक करेगा तो कुछ अब आपको ऐसे दिखाई देगा, ये A और O, Na को रखेंगे, उसको एसिड के साथ करवाएंगे रिएक्शन, तो ये हो जाएगा बच्चों। देखो ध्यान से, 1 क्लोरीन बचेगा और A हाइड्रोजन और नया नया OH जुड़ गया, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्या होता है, 1 क्लोरीन निकला है, ठीक। अब एक क्लोरीन निकला है तो कहीं ना कहीं जाएगा, तो बताओ कहाँ जाएगा, देखो Na प्लस बचा हुआ है, तो ये बना देगा बच्चों Na। NaCl। हाँ, अभी देखिएगा बच्चों कहानी यही खत्म नहीं होती है। ये देखो यहाँ पर Cl है और यहाँ पर H है, देखो पिंक कलर से जो लिखा हुआ है, इसको पता नहीं कौन, यही बोलते ना। ये देखो, तो जानते हो ना, ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक। और जब ऐसे कुछ ऐसा, देखो मैं करवा रहा हूँ, जो कि कम जाएगा ONa। अब देखो ये जैसे Cl और यहाँ पर H और OH है, तो ये क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचता है। जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसमें माइनस आ जाएगा, ठीक। माइनस आ जाएगा तो माइनस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन बाहर निकलेगा, ठीक। देखो क्लोरीन का बाहर निकलना, तो कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस, तो कैसा दिखाई दे रहा है आपको, 2 एक साथ बाहर निकल रहा है, H प्लस भी बाहर निकल रहा है और Cl माइनस, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ध्यान से, C और ये डबल बॉन्ड में यहाँ पर लिख देता हूँ और एक हाइड्रोजन बच जाएगा, और ONa। अब ONa का रिएक्शन H प्लस के साथ करवाते हैं, तो H प्लस से करवाएंगे तो Na प्लस निकल जाएगा, और यानी, और ये जो माइनस है, ध्यान से देखो, ये जो माइनस है वो इस पे अटैक कर देगा, अटैक करेगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना देगा बच्चों, ये OH और CHO बना देगा। कुछ इस तरह से है मैकेनिज्म, तो इसको बनाना, ये बोर्ड में एक बार नहीं बहुत बार पूछा हुआ और इस बार भी पूछ सकता है, ठीक है ना, इसलिए जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी।
इस मैकेनिज्म को आप लोग 1 से 2 बार अपने तरफ से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो बड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अभी आते हैं यहाँ पर। देखो, हालांकि ये आपको इस तरह से दिया जाएगा, क्वेश्चन में जब भी दिया जाएगा ना, इस तरह से दे देगा डायरेक्ट एक लाइन में कि ये क्वेश्चन है आपके पास, ऐसे बनाने के लिए देगा। क्या चीज ये दिया हुआ है, OH, ठीक है, इसका रिएक्शन करवाना है CHCl3 के साथ प्लस एक्वस NaOH के साथ, ठीक है ना, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। और फिर जब हम लोग इसका रिएक्शन बच्चों करवाते हैं NaOH के साथ और H+ के साथ, ठीक है ना, तो ये बताओ क्या दे देगा, ठीक है ना, तो B दे देगा। ये तो बता सकते हो ना, यही होता है रिएक्शन आपका, ये B ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना, बताना पड़ता है। चलिए, अब आते हैं हम लोग कितना नंबर रिएक्शन पे, ये 3 नंबर पढ़ रहा था, राइमर टाइमर। राइमर टाइमर में याद रखना, लिखना कि जब फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं, ठीक है ना, तो हमें ये देता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, लैंग्वेज आप लोग अपने से लिखना, ठीक है। चलिए, ये अब आते हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल। रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ फिनॉल पढ़ ही रहे हैं, विथ जिंक, जिंक डस्ट। देखो, ये बड़ा आसान होता है, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होता। देखो, ये O और H होता है, ठीक है ना, ध्यान से देखो सभी लोग, ये OH होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट एग्जांपल से, फिनॉल का रिएक्शन यानी फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक Zn, जिंक डस्ट, देन इट गिव्स बेंजीन। होता क्या बच्चों, जिंक के साथ करते हो, ठीक है ना, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, तो देखिएगा क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, क्या समझिएगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ऑक्सीजन, ठीक है ना, और इधर से क्या, ये सिंपल तरीका है, ठीक है ना, बहुत आसान तरीका, और इधर से ऑक्सीजन क्या करता है, ये वाला बॉन्ड खींचता है, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन और जिंक क्या करता है, आपको तो पता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत आसान है, Zn पे 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, जब निकलता है तो O2- निकल जाता है, O2-, और ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है, H+ आ गया, और बेंजीन पे भी प्लस आया, जो कि हाईली अनस्टेबल होगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक हाइड्रोजन को देता है और एक इसको। तो जब प्लस दोनों रहेगा तो दोनों क्या हो जाएगा, रेडिकल में कन्वर्ट होगा, और जब रेडिकल में कन्वर्ट होगा तो H और बेंजीन का ये वाला निकल जाएगा। देखो, जिंक पे 2+ और ऑक्सीजन निकलेगा तो O2-, तो ये बना देगा जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना। चलिए जल्दी जल्दी, बस एक रिएक्शन के बाद क्लास खत्म करेंगे, फिर रात से हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, ईथर लास्ट रहेगा, ईथर इस चैप्टर का लास्ट, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, वो ज्यादा नहीं है। सर आज रात में भी क्लास है? नहीं, शाम में है, रात में क्लास नहीं है बच्चों, शाम को है। ओके, कितने बजे से? जितने आज बजे, रहने दीजिए सर, करवाइए सर। ये आज इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं, फिर कल से हम दिन में कराएंगे ही नहीं। कोई बात नहीं, संडे को ऑफ रहेगा। सर कितने बजे से? और मंडे से ऑफलाइन। मंडे को ऑफ क्यों? मत बोलो मत बोलो, आवाज अजीब तरह का आ रहा है। चलिए आप नेक्स्ट, बोल संडे को, मंडे को नहीं, संडे को देखते हैं और होगा कि नहीं। एक लास्ट रिएक्शन है हमारे पास, ऑक्सीडेशन, बस इसको याद करके रखना या लिख लेना। इसका ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, इसमें थोड़ा सा एक अजीबोगरीब तरह का है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ। ये देखो, ये फिनॉल है, ठीक है ना, इसका रिएक्शन जब हम लोग कुछ इस तरह से Na2Cr2O7 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते थे, कुछ इस तरह का दे देता है।
ये एक कॉमन एग्जाम्पल है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से देख ही लेना। ये कुछ ऐसा दे देता है, हालांकि इसका भी हम लोग ये बना सकते हैं। इसका नाम क्या होता है? बेंजो कावी। ठीक है, चलिए। हालांकि इसका हम लोग कॉमर्शियल भी यूज करते हैं। अल्कोहल का आप तो जानते ही हो, बताने की क्या जरूरत है। अल्कोहल और इथेनॉल का तो बहुत ज़्यादा काम होता है।